हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके त्यागी सर गणित ज्ञान पर। आज हम कक्षा 9 के नंबर सिस्टम जो आपका टॉपिक है उसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हर पैटर्न के सवाल आपको इसमें कराए जाएंगे। सभी चैनल पर बने रहिए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना। ठीक है, चलिए देखते हैं हम किस तरीके के क्वेश्चन है। आप हमारे इसने कहा फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि दो नंबर के बीच में आपको क्या करना है, एक रेशनल नंबर पर ही में संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरीके से हम इनका क्वेश्चनों को करने वाले हैं। आंसर है आपके पास में a इज इक्वल टू आपको 8 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 9 दिया गया है। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, कैसे नंबर को फाइंड करते हैं, a प्लस बी अपॉन 2, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, अपॉन में 2 किया, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 17/2। ये इसका आंसर है। जब दो नंबर्स के बीच में केवल एक ही नंबर को फाइंड करना होगा तो आपके पास में उन दोनों नंबर को ऐड करके उनका क्या करेंगे, उनका हाफ कर देंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा सभी के। एक बार दोबारा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में, आपको a इज इक्वल टू 1/9 दिया हुआ है और b इज इक्वल टू 2/9 दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में एक नंबर फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या करने वाले हो आप, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी यानी कि 1/9 प्लस 2/9, और इसके अपोन में क्या करने वाले हो आप 2। तो इसको दोनों को ऐड किया, कितना हुआ 3/9, और ये डिजिट आपकी कहां चली जाएगी, ऊपर 1/2, यानी कि ये 2 कहां जाएगा, 9 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड किया, 3×3 = 9, तो 3/2, इससे इसको कैंसिल किया, 3 टाइम से कैंसिल हुआ और वैल्यू कितनी हो गई 1/6। ये इसका आंसर आ गया, जो इन दो नंबर के बीच में एक नंबर है। जल्दी से उतार ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में थर्ड क्वेश्चन में a इज इक्वल टू आपको -3, b इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपको इन दोनों नंबर के बीच में एक नंबर फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, -3 और प्लस -4/2, यानी कि -3 और -4/2, तो -7/2, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, यानी कि आपके पास में क्या आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, क्या है आपके पास में रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 4। -3 और 4 के बीच में रिक्वायर्ड नंबर कितना है, -7/2। ये दो क्वेश्चन है आपके, इसके जो दो क्वेश्चन थे, मैं क्वेश्चन आपको स्वयं करके देखने हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जब आपको दो नंबर्स के बीच में एक से अधिक रेशनल नंबर निकालने होते हैं तो उसको किस तरीके से करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपके पास में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके बीच में डिजिट के आपको क्या निकालना है, ये दो नंबर्स दिए गए हैं, इनके बीच में 5 नंबर निकालने हैं, इनके बीच में भी 5 नंबर रेशनल निकालने हैं, इनके बीच में भी 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। देखिए कैसे करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है आपके पास में a इज इक्वल टू कितना है 2/5 और b इज इक्वल टू है 3/5, और ये वैल्यू कितनी निकालनी है आपको, इसके बीच में वैल्यू निकालनी है आपको 5। ठीक है, 5 वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको मान लेंगे n इज इक्वल टू 5, और जैसे ही आप n में एक प्लस करना है तो n में एक प्लस करोगे तो 5 में एक प्लस किया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 6। ये जो आपके पास 6 नंबर आया है ये आपको सब में निकालना है 6 नंबर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में आपको ये करना है, यदि इनके डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं है, यदि सेम है तो इसी से मल्टीप्लाई करनी, इसी से डिवाइड करना है।
और यदि ये वैल्यू सेम नहीं है तो पहले हम इसके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए, ए की वैल्यू दी गई है 2/5, तो हमने इसकी और इसकी दोनों के जो इसका डिनोमिनेटर है दूसरे नंबर्स का, उसी से तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी, उसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ध्यान रखना है इसके डिनोमिनेटर से, ए के डिनोमिनेटर से नहीं, बी के डिनोमिनेटर से वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ करने हैं। तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर के साथ होगी 8 और अपोन में कितना आ जाएगा, ये आ गया जी आपके पास में इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास में क्या चीज आएगी भाई, अब ये जो दूसरे वाला नंबर दिया हुआ है आपको, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर से दूसरे के ए के डिनोमिनेटर से इससे मल्टीप्लाई भी करनी है और इसको डिवाइड भी करना है। तो इसका दूसरे वाले ए का डिनोमिनेटर कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से ही डिवाइड, तो 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15 और ये कितना आ गया 20। अब आपके पास में इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 नंबर डिफाइन करने हैं, तो आप क्या करेंगे, अगेन ये जो a अब आपके पास आया है 8/20, तो ये जो 8/20 आया है इस नंबर में, जो आपका ये 6 आया था यहाँ पे, कौन था ये n+1 की वैल्यू जो ये 6 आई थी, अब इसी नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे और इसी नंबर से आप इसको क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 6 जा 48 और ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी इसकी। इसी तरीके से आप बी में निकाल लेंगे 15/20 और इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई 6 से ही डिवाइड, तो 15 की वैल्यू 6 में जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कितना आ जाएगा 90 और ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी। तो आप क्या करेंगे, 5 रेशनल नंबर 5 so 5 rational number between 2/5 and 3/4 आर कितने होंगे, इससे अगले डिजिट को लेंगे 48 के बाद क्या आएगा 49 अपॉन ये 50 अपॉन ये 51 अपॉन ये 52 अपॉन ये 53 अपॉन ये, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी है 5 वैल्यू आ गई। किसी भी दो डिजिट के बीच में हम इनफाइनाइटली नंबर ऑफ डिजिट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दूसरा देखेंगे। दूसरे में है आपके पास a = 1 b = कितना दिया हुआ है 2। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड का आंसर देखेंगे यहाँ से। तो n = कितना है आपके पास में 5, तो n+1 = कितना हो गया 5 + 1 यानी कि 6। a की वैल्यू है 1, तो 1 में हमने 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो 6/6। b = है 2, हमने 2 में 6 से मल्टीप्लाई की और 6 से क्या किया जिसको डिवाइड किया, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में की तो क्या आया, ये नंबर्स आ गए आपके पास में और अपोन में क्या आया 6। तो हम क्या निकाल लेंगे, सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर कौन कौन से होंगे। 6 के बाद में क्या आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये आपके पास में वैल्यू इसकी आ गई है। 1 और 2 के बीच में ये 5 क्या होंगे आपके पास में रेशनल नंबर होंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में a = -2 और b = -3 और n की वैल्यू वही कितनी है 5। तो आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, वही तरीका है n+1, तो 5 में हमने 1 को ऐड किया तो आपके पास वैल्यू हो गई 6।
ए की वैल्यू थी आपके पास -2, तो -2 में आपने 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा -12/6। और यहाँ पर बी की वैल्यू है आपके पास -3, तो -3 में 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड तो -18/6। तो आप क्या लिखेंगे? सो कितनी वैल्यू निकालनी है? 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3 आर कितने होंगे? तो ये डिजिट उससे आगे क्या आ जाएगा? -14/6, 15/6, -16/6, -17/6 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, सभी ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चनों को करेंगे। इन जैसे क्वेश्चन और भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करके देखिए। 3 और 4, 3 और 4 के बीच में आपने कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5 नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, एक बार सभी ध्यान से इन क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि किसी नंबर को आपने किस पे नंबर लाइन पर क्या करना है? शो करना है। किसी आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। आपके पास में सॉल्यूशन है इसका। ये आपके पास यहाँ पर कितना है? ये नंबर दिया है 13। इसको क्या क्या ये नियर अबाउट देखना है किस किस के बीच में। देखो 1, 4, 9 और ये क्या चीज है आपके पास में? 13। इसके बाद में ये क्या है? ये कैसे नंबर लिख रहा हूं मैं? ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, इससे आगे 6 का ये होगा, 7 का ये होगा। ऐसे ही 7, 8, 9, 10 ऐसे सबके नंबर्स आपको स्क्वायर रूट, जब हम ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये जो नंबर दिया गया होगा आपको ये देखना है किन के नियर अबाउट है। तो ये हमारे पास में इन 9 के नियर अबाउट है। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा? इससे तो छोटा है लेकिन 9 से ये बड़ा है, कहीं इनके बीच में ये नंबर होगा। तो हमारे पास में हमने इसके फैक्टर किए 9 प्लस इसमें क्या जोड़े कि ये आ जाए, तो इसमें 4 हमने ऐड किया। तो 3 किसका क्या है? ये तो 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। और 2 क्या है? ये 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने लिया टेकिंग a इज इक्वल टू तो 3 और b इज इक्वल टू 2। और हमने क्या किया जी? ड्रॉ ओ ए इज इक्वल टू 3। ये जो हमने ओ ए लिया, ये एक लाइन ली और इससे एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर ओ से ए तक की डिस्टेंस ली और उसका नाम कितना दिया? कितनी लेंथ ली उसकी? 3। ठीक है, एंड ए लाइन ए बी इज इक्वल टू कितना है? इस बी को 2 लिया। ठीक है ना, सच दैट किस तरीके से लिया इसको कि ए बी इज द परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। कैसे है परपेंडिकुलर? ये देखो, ये आपके पास यहाँ से ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो गई इस वाले पॉइंट पर। इसकी वैल्यू कितनी है जी? ये है बी आपके पास में। तो आपने क्या किया? ज्वाइन किया ओ को बी से, तो हमने ओ को बी से मिला दिया। ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा मिलाएंगे। मिलाया, तो इसको मिलाने के बाद में हम क्या करते हैं? यदि हमारे पास में ये सेंटर हो, ठीक है, और यहां से यहां तक की रेडियस हो, तो क्या लेंगे हम? हमने लिया टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी द रेडियस ऑफ ए सर्किल। हमने क्या किया जी? इस सर्किल का सेंटर तो लिया ओ और रेडियस ले ली यहां से, एंड ड्रॉ ए आर्क। एक आर्क ड्रॉ किया हमने यहां से
यहाँ पर प्रकार रखी हमने और यहाँ तक की डिस्टेंस ली और एक आर्क लगाया। ये इस लाइन को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सी पर। ठीक है, कौन कर रहा है? ये आर्क कर रहा है। किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है? सी पर। ये क्या होगा आपके पास में? ये जो आर्क है वो क्या करता है आपका? वेज कट किस पर कट कर रहा है आपके पास में? ये द नंबर लाइन एट सी पॉइंट पे ये कट करेगा आपका इस पॉइंट पे। तो आपके पास में क्या हो जाएगा? तो आपके पास में ये जब इस पर कट कर रहा है तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी आपके पास में? रेडियस हो जाएंगी। रेडियस ऑफ ए सर्किल। तो ये दोनों डिस्टेंस कैसी होंगी? इक्वल होंगी। अब हम इसको क्या करते हैं? ये डिस्टेंस हमने कितनी ली थी? 2। अब हम इसमें इस वाले ट्रायंगल पे आते हैं। ये काम तो हमारा हो गया है यहाँ पे इतना। अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ओ बी है कितनी। अब हम इस ट्रायंगल पे आ गए हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? ओ बी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए बी का स्क्वायर, यानी कि इस लाइन का स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये कौन है आपका? 3 का स्क्वायर। ये कौन है? 2 का स्क्वायर। तो ये कौन हुआ? 9। ये कौन हुआ? 4। ये ऐड करके कितना आया? 13। तो ये कितना आया? इसका रूट। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी हुई आपकी? इसके इक्वल। बट आपको क्या बताया है कि ओ बी, अभी आपने बताया था कि ओ बी इज इक्वल टू द ओ सी। तो इज इक्वल टू ओ सी, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि यहां से और यहां तक की डिस्टेंस ओ सी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपके पास में? ओ सी इज इक्वल टू 13। तो नंबर लाइन पर आप इसको किस तरीके से शो कर सकते हैं? ऐसे शो करेंगे। ओ 0 1 2 3 4। तो यहां पर कहीं पर होगी ये। ठीक है, यहां से यहां तक तो आप इसको शो करेंगे और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या लेंगे आप? ये सी पॉइंट पे काटता है सी। तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी ओ से सी तक की, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? √13। तो ये वैल्यू आप किस तरीके से ऐसे ही डिफाइन कर देंगे, इसको इस ऐसे ही दिखाएंगे, यहाँ से ऐसे और ये आर्क ऐसे। ठीक है, अब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, एक नंबर और दे देते हैं। आपने निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है आपको 26 की। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको नंबर लाइन पे फाइंड करनी है। ठीक है, सभी इन नंबर को पहले परफेक्ट स्क्वायर को याद रखेंगे, इसके नियर अबाउट देखेंगे, जो नियर अबाउट होगा उसमें कौन सा नंबर ऐड करना है कि इसके इक्वल आ जाए, ये पूरा प्रोसीजर याद रखना है। ये नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को डिफाइन करने का एक परफेक्ट तरीका है। ओके, उतारिए। ऑन द नंबर लाइंस √5 को आपने क्या करना है? नंबर लाइन पर इसको दिखाना है कि नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो हम क्या करते हैं, हेयर √5 को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया। हम इसका रूट बाद में लगाएंगे। हमने 5 को क्या पार्ट में डिवाइड करना है, इसको देखना है नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? 4 + 1। तो 4 + 1 को हम क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है,
हम इस वाले नंबर को जो यहाँ पर दिया गया होगा उसको सबसे पहले देखते हैं, ये नियर अबाउट किसके परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल है। तो ये 5 जो है ऐसी कौन सा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है, तो 5 से पहले क्या आता है 4, क्योंकि जो कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है आपके 1, 4, 9, 16 इस तरीके से 25 ऐसे हैं। ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। तो हमें ये वाला जो नंबर होता है वो नियर अबाउट देखना है किसके है। तो ये 5 है तो 9 तो बहुत दूर हो जाएगा, तो वो किसके नजदीक है 4 के। तो हम इसको 4 में क्या जोड़ेंगे 5 आ जाए, तो 1 आपने ऐड कर दिया, तो ये 2 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। सबके समझ में आ गया कि हमने इसको करना कैसे है। ठीक है, एक बार फिर देख लें इसे ध्यान से कि ये हो क्या रहा है। तो हमने क्या किया जी, यहां से लिया एक a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। ड्रॉ ओ ए इज इक्वल टू 2। हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहां पर o लिया और यहां पर a लिया और इसकी वैल्यू 2 ली। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन लिया, इसके बाद में हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ली एंड ए बी इज इक्वल टू 1 सच दैट कि ए बी इज द परपेंडिकुलर ऑफ ओ ए। ओ ए पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी हमने, ए बी परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींची जिसका नाम रखा हमने ए बी। ठीक है, और इसको खींचने के बाद में हमने इस वाली लाइन को यहां से मिला दिया। ठीक है ना, ये वाली लाइन ओ को बी से एकदम ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो ये क्या चीज हो रही है। ये ओ ए पहले हमने 2 की लेंथ में लिया और ओ ए पर एक परपेंडिकुलर लाइन ए बी ड्रॉ की जिसकी लेंथ हमने 1 यूनिट ली। ठीक है, एक बार देख लो इसको। उसके बाद में फिर हमने क्या किया जी, हमने ज्वाइन किया किसको, ओ बी को आपस में मिलाया। क्या किया हमने, इस लाइन को इससे मिला दिया। ठीक है, अब जब हमने इस लाइन को इससे मिला दिया तो हमने क्या किया, अब ये आपके पास यहाँ पर क्या है राइट ट्रायंगल। तो हमने क्या किया यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग कौन सी थ्योरम इस्तेमाल करते हैं जब राइट ट्रायंगल होता है, जब राइट ट्रायंगल होता है तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, जो आपके पास में ये क्या, यदि हम इसको बेस मान लें, ये क्या मान लें बेस, और इसको क्या ले लें, इसको ले लेते हैं हम हाइट, और ये क्या है आपके पास में हाइपोटेनियस। तो आपके पास में क्या होगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। देखो क्या क्या वैल्यू रखी, ओ ए कितना है आपके पास में 2 का स्क्वायर, ओ बी कितना है आपके पास में 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ 4 + 1, तो ये क्या हुआ 5 किसके इक्वल हुआ ओ बी के। ओ बी का स्क्वायर था तो इसका अंडर रूट। तो यानी कि ये जो वैल्यू आई है आपकी हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा आपका √5 हुआ। तो अब इसको हमने नंबर लाइन पे किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो देखो। अब ये है आपके पास, मान लीजिए नंबर लाइन ये ओ है यानी कि 0 से शुरू हो गए, और यहाँ पर वैल्यू है आपकी कितनी ए यानी कि 1, ये 2 और ये 3। तो हमारे पास में क्या चीज आएगी, इसको हमने इस तरीके से मिलाया, जो ये डिस्टेंस थी हमने यहाँ से यहाँ तक अपनी जो
यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली और एक आर्क लगाया। ये आर्क जहां पर भी इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम हमने सी रखा। अब देखो सर नंबर लाइन पे किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो यहां से यहां तक की जो लाइन होगी, यहां से यहां तक की, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये भी √5। क्या है ये, रेडियस होगी ऑफ ए सर्किल। जब आप यहाँ पर इस तरीके से इसको सेंटर लेंगे और बी तक की आप क्या लेंगे, डिस्टेंस लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो ये सर्किल आपका इस लाइन को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट सी पर काटता है ये। तो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी, उसकी सर्किल की रेडियस होंगी। कैसे, मान लीजिए सर्किल है ओ और ये डिस्टेंस ले ली हमने बी। जैसे ही हम इसका सर्किल बनाएंगे, इसके चारों ओर इस तरीके से लेकर जाएंगे, तो ये क्या होगा आपका, ये इस लाइन को कहीं ना यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ये क्या पॉइंट था आपके पास में, ये पॉइंट था बी और ये क्या है जी सी, क्योंकि यहाँ से ए था। तो जहां पर ये पॉइंट काट रहा है वो क्या होगी, या भी रेडियस होगी, ये भी क्या होगी आपकी रेडियस ही होगी। तो ये जो आपके पास पॉइंट था यहाँ पर ये, और आपने इसको यहाँ मिलाया था, तो जब आपने एक सर्किल इससे यहाँ पर ड्रॉ किया तो ये पॉइंट सी आया, ये ए था और ये क्या था बी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ओ से सी तक की, वो क्या होगी, √5 होगी। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको करना है। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है नंबर लाइन पर, आपने ये क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखेंगे। लोकेट √13 ऑन द नंबर लाइन, ये आपको करना है। एक बार बता दे, नियर अबाउट 9+, जब आप इसको रखोगे तो 9+4 रख लेना, ये 3 का स्क्वायर होगा और ये किसका होगा 2 का, यानी कि a इज इक्वल टू तो 3 आएगा और b इज इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पर 3 लेंगे और यहाँ पर आप क्या लेंगे, यहाँ पर तो 4 ले लेना और यहाँ पर 3 ले, वो 2, ये वैल्यू किसकी होगी 3 की और ये वैल्यू किसकी होगी 2 की। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि आपके पास में कोई रियल नंबर्स को किस में आपको बदलना है, डेसिमल में बदलना है, पॉइंट में बदलना है। तो आपके पास में दो तरीके हैं। यदि आपके पास में कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, और कैसा होगा वो रेशनल नंबर आपका, कैसा होता है, रेशनल नंबर भी आपका रियल नंबर में ही आता है। ठीक है, तो वो रियल नंबर है या रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो रेशनल नंबर भी रियल नंबर का ही एक पार्ट है। तो हम रेशनल नंबर से समझेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के फॉर्मेट में होते हैं, आपको बताया हुआ है। तो यदि P को Q से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आपका क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो कर क्या क्या एग्जाम्पल लेंगे, देखो इसमें एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम। एग्जाम्पल है आपके पास में, इसने कहा ऑन डिवाइडिंग P/Q, हमने एक नंबर लिया, ये ले लिया जी आपने 1/2, दैट इज 1 इज P एंड 2 इज Q। इट इज डिवाइडेड बाय सिंपल मेथड 0.0, ये क्या आया आपके पास में 5 एंड रिमाइंडर इज 0। यदि आपने इसकी वैल्यू कितनी आई 0.5, इसने क्या कहा है ऑन डिवाइडिंग P/Q, ये P है ये Q है, इफ द रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम स्टेप, कुछ स्टेप किए और रिमाइंडर कितना आ जाए 0 आ जाए आपके पास में, तो देन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि इसका टर्मिनेट जो टर्मिनल है
वो पता चल गया है आपको, लास्ट पॉइंट पता चल गया है, यहाँ पर ये डिजिट खत्म हो जाती है। तो ये क्या हुआ, ऐसे ही आपके पास में 1/5 है, जैसे कि आपने 5 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.52, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसके हमें क्या पता चल रहा है, इसके लास्ट पॉइंट रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर कितना हो रहा है आपका, 0 हो रहा है। तो ये कैसे नंबर्स कहलाते हैं, ये नंबर्स कहलाते हैं आपके टर्मिनेटिंग। कैसे नंबर कहलाते हैं ये, टर्मिनेटिंग। याद रखना है, रिमाइंडर इज 0, तो आपके पास में रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। दोबारा फिर सुनिएगा, रिमाइंडर इज 0 ऑफ एनी रेशनल नंबर्स, तो देन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है वो क्या होते हैं, और कुछ स्टेप के बाद वो रिपीट होने लगता है। देखो क्या बताया इसने, ऑन डिवाइडिंग p बाई क्यू इफ रिमाइंडर नेवर बिकम 0, वो 0 नहीं होता है, यानी कि नेवर बिकम 0 एंड सेट ऑफ डिजिट रिपीट, और एक ही डिजिट बार बार रिपीट होते हुए जा रही है, तो वो एक्सपेंशन क्या कहलाता है, डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या कहलाएगा वो, कैसे, फॉर एग्जाम्पल यदि 1/3 है आपके पास में, देखो 3 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.0339, रिमाइंडर 1, फिर 0 लिया, 3 3 9, फिर रिमाइंडर 1, फिर 0 3 3 9, ये रिपीट हो रही है बार बार, और एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास में क्या हुआ, 3.0.3333 एंड सो ऑन, ये लास्ट तक चलती रहेगी ऐसे ही। तो इनको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसकी लास्ट का पॉइंट हमें पता नहीं चला, एंड रिपीटिंग, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। तो जो डिजिट बार बार रिपीट हो कर रही है उनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस वाली डिजिट को कैसे लिखते हैं, जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार का साइन लगा देते हैं, एक माइनस लगा देते हैं ऊपर, इस तरीके से। ये जो आपने ऊपर साइन लगाया है इसको बार बोलते हैं, बार। क्या चीज है ये, बार, ठीक है, BAR, बार, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। उतारो, देखो अब है हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। पहले हमने किसका बताया था, रेशनल नंबर का बताया था, अब हम इरेशनल नंबर का बता रहे हैं। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, इसलिए हम इसको पहले ही दोनों का एक बार ही लिख दिया था रियल नंबर। तो रियल नंबर में पहले हमने किसका बताया, रेशनल नंबर का, अब किसका बता रहे हैं, इरेशनल नंबर्स का बता रहे हैं। देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनका ना तो रिमाइंडर 0 होता है, ठीक है, और ना में नंबर ही रिपीट होते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कौन सी होती है भाई, देखो मैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे नंबर √2, √3, √5, पाई, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं आपके पास में, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और भी हम इसको क्या कहते हैं, जैसे हम कैसे नंबर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, ना तो टर्मिनेटेड है में और ना ही उनका वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 2.301 01 10 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं, जिनका ना तो टर्मिनल का पता है और ना ही इनका रिमाइंडर 0 है, ठीक है।
तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो देखिए इनका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। इसके ऊपर 7 के बार लगा हुआ है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.7 के ऊपर लगा हुआ है बार, यानी कि जितने भी डिजिट के ऊपर बार होगा मैं रिपीट उतनी ही डिजिट रिपीट हो रही होंगी, यानी कि x इज इक्वल टू 0.777 एंड सो ऑन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। कितने डिजिट के ऊपर बार था? 1 के, तो मल्टीप्लाई किससे होगी? मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10x इज इक्वल टू, जितने भी डिजिट से मल्टीप्लाई होगी ये पॉइंट उतनी ही डिजिट आगे घिस जाएगा। तो इस कितना कितना ये इसके पास 1 0 है, तो ये डिजिट भी एक आगे चली जाएगी, यानी कि ये कहाँ पर आ जाएगी? ये इस डिजिट के बाद आ जाएगी। 7 7 7 एंड सो ऑन। इस वाली डिजिट को पहले वाली जो इक्वेशन है इसके नीचे लेके आएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 7 7 एंड सो ऑन। हम इसमें से इसको क्या करते हैं जी? सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस। तो ये 10 में से 1 माइनस होगी तो 9x। यहाँ पर क्या बचा? 7.0। तो x इज इक्वल टू 7/9। तो ये क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। ठीक है, एक बार उतारो फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू 0.12, यानी कि ये वाली डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कितनी डिजिट के ऊपर है बार? 2 डिजिट के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे जी? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। कितने डिजिट के ऊपर था? 2 के ऊपर था, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 1 के ऊपर था तो 10 से मल्टीप्लाई की थी, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 100। ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो ये 2 डिजिट आगे जाएगी। अब ये ध्यान रखना है, जितनी 10 से करेंगे तो 1 डिजिट, जितनी भी जीरो बढ़ती चली जाएंगी डिजिट उतनी ही आगे होती चली जाएंगी। 12 12 12 एंड सो ऑन। इसके नीचे इसको 1 को लेके आएंगे इक्वेशन को, 0.121212 एंड सो ऑन। इसको भी ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस, तो ये क्या हुआ? 99x, और यहाँ पर क्या बचेगा? 12। तो x इज इक्वल टू 12/99। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 433। तो 4/33 ये क्या है? P अपॉन Q की फॉर्म में है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, इसमें मल्टीप्लाई यहाँ से 1000 से करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई होगी और ये 3 डिजिट आगे जाएगी। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं करके थर्ड क्वेश्चन को। x इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.321 के ऊपर बार, x इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 2 3 1 एंड सो ऑन। इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये 1000x, तो 3 डिजिट आगे चली गई, 1 2 3 1 पॉइंट 2 3 1 2 3 1 एंड सो ऑन। ये वाली को इसके अपोन में लेकर है 0 पॉइंट, क्या है आपके पास में? 1 1 के नीचे 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट लाए, 2 3 1 2 3 1, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस किया, तो यहाँ पर बचा 999x, और यहाँ से डिजिट आगे की 0 1 2 3 0। तो x की वैल्यू आई 1230 अपॉन 999। ये क्या हो जाएगा आपके पास में? रिक्वायर्ड आंसर है ये इसका। इसको यहाँ पे दिखाते हैं, x इज इक्वल टू 1230 अपॉन 999। ये क्या हुआ? इसका आंसर है। ठीक है, ये हमने आपको
जब 1 के ऊपर बार था, फिर 2 के ऊपर बार था और फिर 3 डिजिट के ऊपर बार था। ये हमने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो गया है इसमें। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है आपको। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में अब तक आपने रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, आपको डेसिमल को आपने रेशनल में चेंज किया। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, इसको सीखते हैं। चलिए, ये आपको नंबर दिया गया है 1/7। पहले 7 से 1 को डिवाइड करते हैं। इसका अब आपको पता ही है कैसे लेंगे। 0.071, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, 4, 2, 0, 2, 6, 0, ऐसे इसको हम डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। कितना होगा आपके पास 6, 4, 0, 5, फिर से 5, 0, 7, 1। फिर हम कहाँ पर पहुंच गए, फिर वहीं पर पहुंच गए हैं, यानी कि फिर यही रिपीट होगा 0, 7, 1, यानी कि इस डिजिट के बाद में फिर से हम कहाँ पर पहुंच गए, वहीं पर पहुंच गए शुरू वाले डिजिट पे। तो हमें क्या पता चला कि 0.14267 और इसके पूरी डिजिट के ऊपर बार, ये डिजिट बार बार रिपीट होती रहेंगी। एंड 1/3 इसका अभी आपने निकालना है था। 3 से 1 को डिवाइड किया, 3 3 जा 9, तो ये बार बार रिपीट होगी। तो इसकी वैल्यू पता चलिए 3.3 के ऊपर बार। और इसके बीच में आपने रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर आपने इसमें फाइंड करना है। तो देखो क्या लिखोगे आप इरेशनल नंबर को, ये मानो पॉइंट, इसके बाद में कोई भी नंबर आपने लिखना है जो इन दोनों डिजिट के बीच में हो। तो क्या लिख सकते हैं 2010110000 एंड सो ऑन। ये कैसा नंबर है, इन दोनों के बीच में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नो रिपीटिंग नंबर है। ठीक है ना, तो ये कैसा नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। इस तरीके से क्वेश्चन जो आपके आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक में आपने सीखा क्या क्या है, इस टॉपिक में आपने सबसे पहले सीखा है क्या, इसमें आपने दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना सीखा है। आपने 1 निकाला, 5 निकाले, जो भी दिया है, दो नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। आपने क्या किया है, फिर आपने रेशनल नंबर से डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज किया है। और फिर आपने क्या निकाला, दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकाला है। एक आपने नंबर लाइन सीखा है कि नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को किस तरीके से शो करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद में आपके पास में रेडिकल पावर ऑफ द नंबर्स आएगा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है। आप अगली वीडियो में देखेंगे किस तरीके से रेडिकल पावर आपकी डिफाइन की जाती है। ठीक है, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें नीचे मैसेज सेंड कर दें मुझे कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से कराऊंगा। ठीक है, और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।